जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को भानुरेखा गणेशन के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा, खूबसूरती और जटिल किरदारों को निभाने की क्षमता के लिए जानी जाने वाली रेखा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रेखा का जन्म चेन्नई, भारत में एक तमिल भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे और उनकी मां पुष्पावली तेलुगु अभिनेत्री थी। हालांकि रेखा का फिल्मी पृष्ठभूमि से ताल्लुक था, लेकिन उनके शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी और उनके पिता से उनका रिश्ता दूर का था। आर्थिक तंगी के चलते रेखा ने बहुत कम उम्र में अभिनय शुरू कर दिया था। करियर की शुरुआत। रेखा ने एक बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम 1966 से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 1970s में बॉलीवुड में सावन भादों के साथ कदम रखा, जो एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी और जिसने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को उनके लुक्स और हिंदी बोलने के कौशल के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को एक ग्लैमरस आइकन में बदल दिया। भाषा, अभिनय और शैली में सुधार के लिए उनका समर्पण उन्हें बॉलीवुड में एक ठोस जगह दिलाने में सहायक साबित हुआ। स्टारडम की ओर बढ़ते कदम। 1970s के दशक के मध्य तक रेखा एक संघर्षशील अभिनेत्री से एक प्रसिद्ध स्टार बन चुकी थी और मुकद्दर का सिकंदर और मुनीर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय कौशल को दर्शाया। उनकी फिल्म खूबसूरत में उनका प्रदर्शन बेहद सराहा गया, जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी थी। लेकिन उनका करियर की पराकाष्ठा उमराव जान नानुरवट के साथ आई, जिसमें उन्होंने एक तवायफ की भूमिका निभाई। इस जटिल और दुखद किरदार के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और ये उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक मानी जाती है। व्यक्तिगत जीवन। रेखा का निजी जीवन हमेशा से मीडिया की अटकलों का विषय रहा है, विशेष रूप से उनके अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर की अफवाहों को लेकर। हालांकि रेखा ने अपने निजी जीवन पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन बच्चन के साथ उनके ऑन स्क्रीन रोमांस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर सिलसिला जैसी फिल्मों के बाद। रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 साल बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से रेखा ने अपना जीवन काफी निजी रखा है और वह ज्यादातर अकेली ही रही है। बाद का करियर। उम्र बढ़ने के साथ भी रेखा ने खून भरी मांग 1 जैसी फिल्मों में दमदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने अधिक किरदार प्रधान भूमिकाएं निभाई, जैसे जुबैदा और क्रिश हस्क्स। हालांकि अब वह कम फिल्मों में नजर आती है, लेकिन रेखा आज भी बॉलीवुड की सम्मानित हस्तियों में से एक है। विरासत। रेखा को एक सदाबहार स्टार के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड की नायिका की छवि को नए सिरे से परिभाषित किया। एक संघर्षशील अभिनेत्री से लेकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक बनने तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प, मेहनत और प्रतिभा की कहानी है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें 2010 में मिला पद्मश्री शामिल है, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। रेखा आज भी भारतीय सिनेमा में एक रहस्यमयी और प्रिय शख्सियत के रूप में जानी जाती है, जो अपनी कालातीत सुंदरता, अभिनय प्रतिभा और अपने करियर के विभिन्न चरणों में खुद को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं।